आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा कोटा सुसाइड फैक्ट्री जो है यहाँ पर चलता हुआ नजर आता है। कोचिंग के लिए कोटा को फैक्ट्री कहा जाता है। पूरे देश से बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कोटा कोचिंग से ज्यादा बच्चों के सुसाइड को लेकर चर्चाओं में यहाँ पर रोजाना खबरें सामने आ रही हैं। क्योंकि बच्चों की सुसाइड का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो चौंकाने वाली बातें सामने आएगी। बीते 8 महीने में कोटा के अंदर कोचिंग में पढ़ने वाले 23 छात्र मौत को गले लगा चुके हैं। पांच घंटे में 2 सुसाइड, 1 महीने में 5 सुसाइड, 8 महीने में 23 सुसाइड। कोटा में पढ़ने आने वाले छात्रों के सुसाइड का यह आंकड़ा डराने वाला है। वैसे तो कोटा को आईआईटी और मेडिकल की तैयारी के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह के हालात अब कोटा में बनने लगे हैं उसने सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कोटा में कोचिंग के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के सुसाइड केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 5 घंटे में 2 कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के बाद अब बच्चों का मन कोटा से भरने लगा है। बच्चे सदमे में हैं। बिहार के जिस छात्र ने कोटा में मौत को गले लगाया, उसके भाई बहनों ने भी अब कोटा छोड़ने का फैसला ले लिया है। बच्चों का साफ कहना है कि अब उनका कोटा से मोह भंग हो चुका है। हमेशा के लिए जा रहे हो? हाँ, हमेशा के लिए। तो कौन कौन जा रहे हैं? हम और मेरी बहन जा रहे हैं। वो आपकी रियल भाई था? मेरा मामा का लड़का था, मामा का जन्म। अब आपका भी मन नहीं लग रहा है यहाँ? मन लगने से नहीं होगा, बचपन पूरा उसके साथ ही गुजरा है। मेरे सामने हादसा हो गया, कैसे हम रह सकते हैं? मनीष, नासिर, धनेश, राशि, कृष्णा, अभिषेक, आदर्श और आविष्कार, ये वो नाम हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आए थे, लेकिन अब ये सभी इस दुनिया में नहीं हैं। आठ महीने में 23 सुसाइड का आंकड़ा डरा देने वाला है। साल 2015 में कोटा के 17 छात्रों ने सुसाइड किया था। साल 2016 में कोटा के 16 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। वहीं साल 2017 में कोटा के 7 छात्रों ने सुसाइड की थी। साल 2018 में कोटा के 20 छात्रों ने सुसाइड किया था। साल 2019 में कोटा के 8 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। वहीं साल 2020 में कोटा के 4 छात्रों ने सुसाइड की थी और साल 2022 में कोटा के 15 छात्रों ने सुसाइड की थी और साल 2023 में अब तक 23 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। कोटा में करीब 1,80,000 छात्र हर साल मेडिकल और इंजीनियरिंग में अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। बच्चों के ऊपर पढ़ाई, रैंक और कोचिंग के टेस्ट का इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि वो खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगते हैं और डिप्रेशन में आकर ऐसे कदम उठा लेते हैं। जो टेस्ट होते हैं रेगुलर, जो कोचिंग कंडक्ट कराता है, उसमें स्टूडेंट्स के कभी कम मार्क्स आ जाते हैं किसी कारणवश। कोटा में एक तो बच्चों को कंपटीशन बहुत ज़्यादा फील होता है, ये भी एक कारण हो सकता है कि वो सुसाइड के करने तक वो पहुंच गए हैं। और बाकी तो फिर वो कोचिंग की तरफ से थोड़ा प्रेशर वो सब रहता है। बाकी उसके बाद किसी भी हालत में करने का मतलब मोटिवेशन होता है, पर कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है तो बच्चे डर जाते हैं एक मोमेंट पे। इसमें भी एक कारण हो सकता है। कोटा में आने वाले बच्चों का एकमात्र सहारा उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट ही होता है, लेकिन तब बच्चों की टेंशन और बढ़ जाती है जब मोरल सपोर्ट की जगह उनके सामने दूसरे बच्चों से अच्छी रैंक लाने का टारगेट होता है। बच्चे इन्हीं हालातों में डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं होता। हालांकि अब कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस बनाने की बात जरूर की जा रही है। गाइडलाइंस का जहाँ भी उल्लंघन पाया जाता है, हम लोग उसको डेफिनेटली इसको नोटिस देते हैं। हमारे आर को भेज के हम लोग पालन करते हैं। तो हो सकता है गाइडलाइंस पालना में कोई टाइम लग सकता है, 2-4 दिन डिले हो सकता है, लेकिन अमूमन गाइडलाइंस की पालना कोई हो रही है। और ये प्रेशर पढ़ाई का जो है वो तो नेचुरली मैं फील करता हूँ, वास्तव में बच्चों का प्रेशर तो है, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर ज्यादा है। कोटा कोचिंग का बहुत बड़ा हब है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले हर बच्चे की तमन्ना होती है कि वो कोटा से कोचिंग करे, लेकिन जो हालात इस वक्त कोटा में बने हुए हैं उसने बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कोटा आने वाले हर बच्चे की आंखों में डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने का ख्वाब होता है। माता पिता सोचते हैं कि कोटा उनके बच्चे की जिंदगी को नई दिशा देगा और इसी सपने के साथ वो अपने बच्चे को कोटा में छोड़कर जाते हैं। जब बच्चा कोटा आता है तो कोचिंग संचालकों की तरफ से उसे बहुत से सपने भी दिखाए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत बच्चों के सामने आती है तो कई बार बच्चों की हिम्मत टूट जाती है। वो अकेले पड़ जाते हैं और इसी अकेलेपन में खतरनाक कदम तक उठा लेते हैं।
देश के कोने कोने से 10वीं और 12वीं पास करने के बाद लाखों बच्चे कोटा में पढ़ने के लिए आते हैं। इन बच्चों की आंखों में IIT के सपने होते हैं और कोचिंग संचालक बच्चों के इन्हीं सपनों का फायदा उठाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को महज कमाई का जरिया समझा जाता है। जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा फीस और उतना ही मोटा मुनाफा। कोटा में हर साल करीब 2 लाख बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हर बच्चे से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की फीस वसूली जाती है। कोचिंग में बच्चों के नोट्स तो तैयार करवाए जाते हैं, लेकिन उनकी मानसिक हालत को समझने वाला कोई नहीं होता। बच्चे जब सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं तो कोचिंग संचालक ऐसे पलड़ा झाड़ देते हैं जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती। ये बोलते हैं ना कि ऐसे एग्जाम ही देश में क्यों कंडक्ट कराए जा सकते हैं। आप मान लें तो 4-5 स्टेक होल्डर हो गए कि इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें सरकार आ गई तो आप सरकार को भी दोषी मान सकते हैं। इस तरह की एग्जाम की क्या जरूरत है देश में। पर अगर हमें अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए तो ये प्रक्रिया भी हमें करने आवश्यक है। क्या बच्चों को कोटा जैसे शहर भेजना चाहिए? जाहिर सी बात है, अपने बच्चों को लेके सभी चाहते हैं कि अच्छी जगह पहुंचे, तो ये भी आवश्यक है। क्या उसको हॉस्टल पीजी का प्रेशर हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है। बात यह है कि किस इन 5 स्टेक होल्डर्स को कैसे अपनी अपनी जगह अपने कर्तव्य को निभाना है। कुछ ऐसा ही हाल कोटा में चल रहे हॉस्टल्स का भी है। कोटा में करीब 4000 से ज्यादा हॉस्टल्स हैं। 40,000 के करीब पीजी हैं, लेकिन ये हॉस्टल संचालक भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। पीजी यहाँ पर जितने काफ़ी सारे पीजीज भी है जिसमें बच्चा रहता है, यहाँ पर 50 से 60 हज़ार बच्चे उस पीजी में भी रहते हैं यहाँ पर। वहाँ तक उस गाइडलाइन की पालना कराना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है प्रशासन के लिए भी और हॉस्टल एसोसिएशन के लिए भी। वो एक अछूता क्षेत्र ऐसा है जहाँ तक कि गाइडलाइन की पालना नहीं हो पाती है। कोटा में जो भी बच्चा पढ़ने आता है उसके लिए 2 ही सबसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। पहली उसकी कोचिंग और दूसरा हॉस्टल। बच्चे के माँ बाप भी सोचते हैं कि वो पैसा दे रहे हैं तो उनके बच्चे को सुविधाएं भी अच्छी ही मिल रही होंगी, लेकिन जब सुसाइड जैसे मामले सामने आते हैं तो उनकी उम्मीदें भी टूट जाती हैं। बच्चे हैं उनको बिना उसकी रुचि और अभिरुचि, उसका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड बिना देखे हुए उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन दिला देते हैं पिताजी, पेरेंट्स। उसकी वजह से वो आते हैं, उनसे वो उनकी इच्छा नहीं होती, धीरे धीरे स्कोप नहीं चल नहीं पाते और स्ट्रेस में आ जाते हैं वो बच्चे। उनकी इच्छा कुछ होती है। कोटा से सामने आ रहे सुसाइड के आंकड़े अब बच्चों के माँ बाप को भी डराने लगे हैं। माँ बाप के सामने एक तरफ बच्चों की आंखों में पल रहा IIT और मेडिकल का सपना है और दूसरी ओर कोटा से डिप्रेशन में आने वाले बच्चों के सुसाइड की खबरें, जिसका समाधान निकालना अब बेहद जरूरी होता जा रहा है। और कोटा में पढ़ने आने वाले बच्चों के सुसाइड का मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है। माँ बाप से लेकर कोचिंग संचालक, हॉस्टल संचालक और सरकार, सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है। फिलहाल सरकार ने कोचिंग संचालकों को टेस्ट न लेने का आदेश जरूर दिया, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि जिस काम के लिए बच्चे कोटा गए हैं वो तो उन्हें करना ही होगा। और ऐसे में सरकार के सामने सवाल ये उठता है कि इस बात का क्या आखिर कैसे बच्चों के मेंटल प्रेशर को कम किया जाए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। और कोटा में होने वाले सुसाइड के मामलों को कंट्रोल किया जाए, ये प्राथमिकता यहां पर होनी ही चाहिए। जिंदगी एक रेस है, अगर आप दौड़ोगे नहीं तो कोई आपको कुचलकर आगे निकल जाएगा। एक सुपरहिट फिल्म में कहे गए इस डायलॉग को राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले छात्रों ने मानो सच मान लिया है। कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए जाना जाने वाला कोटा आजकल दूसरी वजहों से चर्चा में है। पढ़ाई के बोझ तले बच्चे लगातार कोटा में सुसाइड कर रहे हैं। रविवार को 4 घंटे के अंदर 2 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। बच्चों की खुदकुशी से हर कोई परेशान है, माता पिता को कुछ सूझ नहीं रहा। वहीं राजस्थान सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल खुदकुशी के लिए छात्रों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। छात्रों की बुरी संगत और मोबाइल फोन को खुदकुशी की वजह बता रहे हैं। रात दिन मोबाइल देखना, इससे लोगों में क्या है, नौजवानों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। पहले क्या है कि आदमी परिवार के बीच में बैठता था, बात करता था, रास्ता बताता था आगे का, थोड़ा आध्यात्मिक भी था। आजकल क्या है, लोग बच्चे भी डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा कि एक तो गंदी संगत छोड़ें, गंदे लोगों का साथ सोसाइटी छोड़ें। ये ज्यादातर जो है ना गंदी संगत के साथ बैठेंगे तो फिर इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी सोसाइटी में रहे, अच्छा सोच रखें। इस बीच कोटा में कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों की खुदकुशी रोकने के लिए प्रशासन ने अगले 2 महीने तक कोचिंग संस्थानों में किसी तरह के टेस्ट और परीक्षाओं पर रोक लगा दी है।
इसके अलावा कोटा के कोचिंग सेंटर में स्प्रिंग वाले पंखे लगाए जा रहे हैं, जिससे इन पंखों से लटक कर अगर कोई छात्र खुदकुशी की कोशिश करे तो ये पंखे नीचे लटक जाएं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पिछले सप्ताह ही खुदकुशी रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। कोटा में केवल अगस्त महीने में 7 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। इनमें 2 ने रविवार को खुदकुशी की। कोटा में अब तक इस साल 23 छात्रों ने खुदकुशी की है। सुसाइड के बारे में सोचना पाप है और करना महापाप है, इसलिए इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए समय समय पर। साइकेट्री के डॉक्टरों से उनको बताना चाहिए। और सरकार ने भी जैसे कहा 2 महीने से पहले टेस्ट वेस्ट नहीं हो, तनाव नहीं हो, बच्चों तनाव कम करने। प्रशासन के रविवार को टेस्ट न लेने की अपील के बाद भी कोचिंग संस्थान टेस्ट ले रहे हैं और बच्चे परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं। अब कोचिंग सेंटर पर नकेल कसने के लिए शिक्षा नीति बनाने की मांग उठने लगी है। केंद्र सरकार को चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में एक नीति बनाए। किसी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम कर्ज नहीं लेना पड़े, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों पे कि हम अगर कुछ नहीं बन पाए तो हमारे माता पिता क्या करें। कोटा के एसपी ने छात्रों के लिए स्टूडेंट थाना खोले जाने का प्रस्ताव दिया है। कोटा में फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से स्टूडेंट सेल की टीम काम कर रही है। टीम कोचिंग संस्थान, हॉस्टल सहित कोचिंग इलाकों में जाकर छात्रों को तनाव मुक्त करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रही है। यदि क्यों ना एक जैसे टूरिस्ट थाना है, एक्सक्लूसिव साइबर थाना है, वैसे स्टूडेंट पुलिस स्टेशन खोल दिया जाए। तो इस संदर्भ में प्रस्ताव मेरे द्वारा 1-2 दिन में पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा।